नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहूणं। वंदना माताजी, वंदना माताजी, वंदना माताजी। आपकी अनुमति से प्रारंभ करें। एकत्व भावना और संतोष। संतोष भावना का फल क्या है? तो आचार्य कहते हैं तस्या फलम। संतोष भावना का अर्थ जो है वो हमने पूर्व सत्र में पढ़ा था कि सम्मान मिले या अपमान मिले, संतुष्ट अपने अंदर संतुष्ट है, फिर बाहर कुछ भी चलता रहे उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अंदर का संतोष जो है अपने ज्ञान से भी होता है, ध्यान से भी होता है, भक्ति से भी होता है, और अपन जब सेवा वैयावृत्ति करते हैं तब भी अपने अंदर संतोष होता है, क्योंकि ये चीजें स्वयं करने से ही संतोष होता है। दूसरों से कराने पर तो थोड़ा अपने को लगेगा कि ठीक है, अच्छा उसने काम कर दिया, लेकिन अपने हाथ से करने से, जैसे हमने कल कहा था ना कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं करने होते हैं पत्नी को, जो दूसरों से नहीं कराया जा सकते। जैसे पति की सेवा है, पति का भोजन है, अथवा आहार दान है, अथवा आहार दान यानी गुरुओं को आहार दान, और फिर जिनेंद्र भगवान की पूजा है। ये दूसरों से नहीं कराई जाती, ये अपने आप की जाती। फिर अगर परिस्थिति वैसी है कि अपन कर ही नहीं पा रहे, तब बात अलग है, वो विशेष परिस्थिति की बात अलग होती। तो ये संतोष भावना है, जिसको ध्यान द्वारा संतोष की प्राप्ति हुई है, जिसको स्वाध्याय द्वारा संतोष की प्राप्ति हुई है, जिसको सेवा करके संतोष की प्राप्ति हुई है, जिसको आहार दान आदि द्वारा संतोष की प्राप्ति हुई है, तो उस संतोष को कौन छीन सकता है? वो तो उसकी निधि होगी। जो माताएं हैं जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री तक के दर्शन कर चुकी हैं, फिर एक हीरकमती माता जी थी, उन्होंने आहार भी दिया था आचार्य शांति सागर महाराज जी। उनकी संलेखना वेलूर में हुई, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के साथ में थी ना, एक बूढ़ी सी माता जी, एक आहार एक उपवास करते थे और रोज पहाड़ पे जाते थे। आप बड़ोल में देखा था ना, महाराज जी चुड़ी का केस साथ में थी ना, उन्होंने भी शांति सागर महाराज जी को आहार दिया था। वाह, हाँ बताया था आपने, स्मरण है। तो ऐसे पुराने लोग भी हैं, तो उनके उस संतोष को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए धार्मिक जीवन में इन 4 उपायों से अपने को संतोष प्राप्त करना ही है। कौन से 4 उपाय हैं? दान है, ज्ञान है, ध्यान है और सेवा है। 4 में से किसी भी उपाय से कर लो, चारों कर सको तो और कितनी सुंदर बात है। माता जी स्वागत है, वंदना जी। हमारी माता जी बोलती है, मैंने शांति सागर महाराज को आनंद किया, उनको देखा है, हमें साथ में बड़ोल में आप मुश्किल रहे थे, मुझे दीक्षा लिया तो माता जी को एक ब्रह्मचारी जिन्हें आचार्य शांति सागर महाराज श्री के जिन ने दर्शन किए, उनके संस्मरण रिकॉर्ड किए, उनके वीडियो बनाया कि आपने क्या अनुभव किया आचार्य शांति सागर महाराज जी के साथ। बड़ा अच्छा संग्रह बन गया। एक ब्रह्मचारी जी ने ऐसा काम किया, और फिर हमें भी कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री के प्रत्यक्ष दर्शित, जैसे प्रोफेसर एलसी जैन जबलपुर वाले। वो जो पहली बार आचार्य शांति सागर महाराज जी सन 1928 में कटनी चतुर्मास के लिए आए थे, तब वो वहां पर थे, कटनी में। और प्रोफेसर एलसी जैन छोटे थे उस टाइम, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम वैसे बारिश गिर रही थी, वो पीली पीली बारिश गिर रही थी, तो हम लोगों ने
ऐसे सूंघ करके देखा तो चंदन की खुशबू आ रही थी, फिर चख करके देखा तो थोड़ी सी चंदन जैसी कड़वाहट आ रही थी। ऐसे कितने सारे संस्मरण। फिर एक कवि चंद्रभान जैन थे, वहां पर कटनी में ही थे, तो उन्होंने एक घटना सुनाई कि आचार्य शांति सागर महाराज जी जिस दिन कटनी पधारे तो बोर्डिंग का जो कुआं है, उस कुएं के पाट पर यानी उसके जहाँ बाउंड्री है ना, उस पे बैठे हो और वहां प्रतिक्रमण किया। और वहां पर एक आम का वृक्ष था और जिस डाल के नीचे, उसकी जिस टहनी के नीचे बैठकर प्रतिक्रमण किया था, चौमासे में उसमें नए आम लग गए। ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी। फिर अंत में हम जब यहाँ आए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में पुणे में एक वकील, उनका नाम था कांतिलाल शाह, वो आचार्य श्री की संलेखना के समय उनके साथ थे। 17 साल की उम्र थी उनकी और उनने आचार्य श्री के लिए आंखों की औषध तैयार कराई थी। पूना में एक भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक शोध संस्थान है, तो वहां से उन्होंने बहुत भंडार है वहां पर, एक से एक शास्त्र हस्तलिखित वहां मिलते हैं। तो उन्होंने वहां मेंबरशिप ली, वहां पर पहले मेंबर बनना पड़ता है, सदस्य बनना पड़ता है, उसके बाद ही फिर वो वहां हाथ लगाने देते हैं। और उसके बाद फिर वो जो शास्त्र थे, जैन शास्त्र, कल्याणकारक रसायन वगैरह, तो उसमें से नेत्र रोग चिकित्सा का पूरा प्रकरण हमने उसमें उतार लिया। और फिर आचार्य श्री का उपचार कराने के लिए वो बड़े बड़े राजवैद्यों के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने, ये रायदेश हुमड़ समाज के सज्जन थे वो, तो वहां गए और उन वैद्यों ने संस्कृत पढ़ करके, अच्छे जानकार थे, विद्वान थे, वो दवाई तैयार कर दी। और जब ये दवाई लेकर के जाने लगे आचार्य श्री की आंख में डालने के लिए, तो वैद्य जी ने रोक लिया, बोले कि मत डालना, बोले नहीं तो हमारी फांसी हो जाएगी। वो कैसे? तो बोले हमने इस ऐसी औषध का आज तक कभी प्रयोग नहीं किया और ये औषध हमने संस्कृत पढ़कर बना तो दी है, लेकिन अगर उनकी आंखों को कुछ हो गया तो वो तुम्हारे समाज के बहुत प्रसिद्ध साधु हैं, हमारे ऊपर संकट आ जाएगा। तो वैद्य ने कुछ बेईमानी कर दी, तो फिर आप ऐसा प्रयोग मत करना उनके ऊपर। तो फिर कांतिलाल शाह ने कहा कि अगर आपको ये डर है तो चलो मैं आपके इस डर को दूर कर देता हूँ। और उनने वो जो पुड़िया थी उसमें से एक खोल करके वो पाउडर अपनी आंख में डाल दिया। वो वैद्य लोग घबरा गए, पागल है, क्या कर रहा है उन्हें। तो आंखों से पानी निकला, आंखें लाल हो गई और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे 5 मिनट आंख बंद रखी और फिर आंख खोली। आंख, वैद्य ने पूछा कैसा लग रहा है? बोले ठंडा ठंडा लग रहा है। दिखता कैसा है? वो सब अच्छा दिख रहा है। तो वो एकदम खुश हो गए। वैद्य बोले कि अरे तुमने तो इसकी विधि भी नहीं सुनी और सीधे पाउडर डाल दिया, इसकी विधि बहुत जटिल है। तो कैसे, क्या विधि है? बोले तो इसकी विधि ऐसी है कि जिस माँ को प्रथम पुत्र हुआ है उसके दूध में इसको घोंट करके आंख में लगाना है। तो फिर वैसा ही हुआ आचार्य शांति सागर महाराज जी की आंख में। जब वो दवा लगी तब उसी प्रकार से दवा लगी जो इसकी विधि थी। और फिर आचार्य श्री ने उनसे कहा कि जब मेरी संलेखना हो तब तुम आ सकते हो। बोले मैं वैसे ऐसे जनसंपर्क से तो दूर रहूंगा, लेकिन तुम आ सकते हो। और जब वो गए मिलने तब समाचार दिए अंदर के, एक लड़का आया वहां से, पूना से, अरे आने दो, बोले उसके आने दो, उसको मत रोको, उसने मेरी आंखों की दवाई बनवाई। और फिर उसको, उनको आने देते थे। और ऐसे बहुत सारे उनके संस्मरण सुनने मिलते हैं। आज जितने लोग ऐसे जीवित हैं उनके संस्मरणों का संग्रह कर सकते हैं अपन। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को इतिहास बदलने में देर नहीं लगती। वो कोई भी कहानी गढ़ करके नया वो बना देता है। बड़े बड़े आचार्यों के बारे में अपने मान्यता को पुष्ट करने के लिए कुछ भी वो कहानी कर सकते हैं। अभी वास्तविक लोग वो जीवित हैं तो उनसे संग्रह कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो संतोष भावना है, संतोष भावना मनुष्य स्वाध्याय करके संतोष को प्राप्त कर सकता है।
ध्यान करके प्राप्त कर सकता है, भक्ति करके प्राप्त कर सकता है, दान करके प्राप्त कर सकता है, सेवा करके प्राप्त कर सकता है। ये 5 उपाय हो गए। और भी हो सकते हैं उपाय, बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। आगम आगम है, समुद्र है। ये 5 तो आपके सामने स्पष्ट है कि जिन्होंने आचार्य श्री को दान दिया, शांति सागर महाराज जी, पड़दान किया, उनके पाद प्रक्षालन किए, क्या वो कभी भूल सकते हैं? क्या वो आनंद के पल कभी उनके जीवन से कोई छीन सकता है? कभी नहीं। इसी प्रकार जिन्होंने सेवा की होगी, अब वो कांतिलाल शाह जी तो स्मरण करते करते गदगद हो जाते थे कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब हम वहां पूना में पहुंचे थे तो हम आचार्य शांति सागर महाराज का स्मरण करके ही हमने पूना में पैर रखा था। उसका कारण ये था कि पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री ने भी आचार्य श्री का एक संस्मरण सुनाया था। कितना आचार्य श्री के संस्मरण अगर सुनाया तो यानी जो हमें अतिरिक्त स्रोत से प्राप्त हुए संस्मरण, उनकी एक पुस्तक बन जाएगी जो छपे हुए हैं उनसे हट करके। जैसे ये वाला संस्मरण कहाँ छपा है? कहीं नहीं छपा है कि प्रथम पुत्र की माँ का दूध, उस दवा, वो आँख की दवाई के बारे में कहीं नहीं छपा हुआ है। तो ऐसे संस्मरणों का एक संग्रह बनाया जा सकता है। अब ये तो पता नहीं, दूसरे रोगों की बात नहीं। आचार्य श्री को तो मोतिया हो गया, वो ग्रीष्म काल में 200 किलोमीटर चले गए और उस समय नए नए डामर रोड थे। तो डामर की जो गर्मी, आंख गर्मी नहीं सहन करती, आंखों को गर्मी पहुंचाने से हमेशा नुकसान। अपने हाथ की गर्मी अच्छी रहती है आंख के लिए, लेकिन जो तीव्र उष्णता होती है उससे आंखों को हानि होती है। इसलिए आंखों को कभी भी ज्यादा गर्माहट नहीं देना होगी। तो आचार्य श्री की आंखों को गर्माहट से नुकसान पहुंचेगा। वैसे स्वाभाविक रूप से उनको मोतिया नहीं था, वो 200 किलोमीटर चले गए थे, गर्मी में चले गए थे। तो उनको पंडित जी ने बोला भी था, पंडित श्रेयांश कुमार दिवाकर जी से भी हमने संस्मरण सुने हुए। बोले कि महाराज उधर महाराष्ट्र की तरफ उस प्रांत में जहाँ बिल्कुल हरियाली नहीं है, भयंकर गर्मी पड़ती है। हम स्वयं निकले वहां से, उस क्षेत्र से हम निकल चुके हैं जहाँ इतना गर्मी पड़ती है कि क्या कहें हम आपसे। अभी 2-3 दिन पहले कितना टेम्परेचर था? 48-49 टेम्परेचर था। इतनी गर्मी पड़ती है वहां। यहाँ आपको बरसात और ठंडक मिल रही है, वहां इतनी गर्मी है। तो आचार्य ने केवल एक वाक्य कहा था कि वहां मनुष्य रहते हैं कि नहीं, बस ये प्रत्युत्तर था। और वो माने नहीं और गए वहां, पर आंखों को हानि हुई। अधिक गर्मी आंखों के लिए हानिकारक होती है। फिर इस उपचार से उनको कुछ राहत मिली थी। ऐसे अनेक संस्मरण आचार्य श्री ये हम नहीं जानते। वो जैनाचार्य प्रणीत शास्त्र में लिखा हुआ था और आचार्य श्री ने कहा था कि मैं जैनाचार्यों का ही उपचार स्वीकार कर सकता हूँ और किसी शहद वहद वाली दवाई मेरी आंखों में नहीं लग सकती। लगती है ना, शहद की दवाइयां बनती है आंखों की। विशेष इसकी जानकारी हम कैसे दे सकते हैं? ये पूर्वाचार्यों के वचन है। और उस समय ऐसी लाइन लगती थी माताओं की आचार्य श्री के लिए योगदान देने के लिए। उस समय पंक्ति बद खड़ी होती थी माताएं। आचार्य श्री पुण्यशाली भी थे और पवित्रता भी थी उनमें। बहुत सारे गुण थे। तो ये संतोष भावना अंतिम है। और आचार्य कहते हैं कि संतोष भावना का फल क्या है? रागाद्युपाधि रहित परमानंदिक लक्षणात्मूर्त सुख तृप्त्या। रागादिक उपाधियों से रहित परम आनंद है अद्वितीय लक्षण जिसका। ऐसी आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख, उस सुख से तृप्ति होने के कारण निदान बंधादि विषय सुख निवृत्ति रहती। फिर सांसारिक सुखों की कामना नहीं रह जाती।
संतोष भावना में जो साधु स्थित हो जाते हैं उनको सांसारिक सुखों की कामना नहीं रहती। आहार में भी जो मिला सो मिला, नहीं मिला सो नहीं मिला, उसका कोई खेद नहीं उनको, क्योंकि जो उनको मिला है वो चौके में नहीं मिलता, वो उनको मिल चुका है, इसलिए उनको कोई आकांक्षा नहीं रहती सांसारिक सुख की। और फिर कहते हैं गण पोषणानंतरम, इसके बाद गण पोषण कर लिया, आचार्य महाराज ने संघ को एकदम व्यवस्थित कर लिया। फिर स्वकीय गणन त्यक्त्वा, अपने संघ को छोड़कर आत्म भावना संस्कारार्थी भूतवा, आत्म भावना का संस्कार चाहने वाले होकर, आत्म भावना के संस्कार को चाहने वाले बनकर वो गुरु पर गणम गच्छति, अन्य आचार्य के संग को जाते हैं। तदात्म संस्कार काल, तो वो जो काल होता है अपना संग छोड़कर दूसरे संग में जाने का काल होता है, उसका नाम है आत्म संस्कार काल। क्योंकि ये इतनी मतलब उतने दिनों की घटना नहीं है, वो उतने वर्षों तक जिस संघ को पाला था उसके त्याग के बाद जो अनुभूतियां हो रही है और आत्मा को संस्कारित कर रहे हैं, वो काल है। मुनि के लिए भी है ना, यहाँ वर्णन तो बड़ों का पहले करते हैं, फिर छोटों का भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। वो एक अलग बात है, अपने को जो देखने मिल रहा है वो अपना वैसे जितना पुण्य उतना देखने मिल रहा है, तो उससे ज्यादा तो अपन क्या कामना करेंगे, जो मिल रहा है वही बहुत है। फिर आत्म संस्कारानंतरम, आत्म संस्कार हो गया, यानी अपन ने वो पूर्व संस्कार छोड़ दिए, अब आत्म कल्याण के लिए नए संस्कार प्राप्त किए, गुरु एक नए गुरु बना लिए, उनको निर्व्यापकाचार्य स्वीकार कर लिया। अब क्या करते हैं, आचार आराधना कथित क्रमेण, आचार शास्त्र और आराधना शास्त्र में कथित क्रम से द्रव्य भाव संलेखना करोति, द्रव्य संलेखना, काय संलेखना, भाव संलेखना, कषाय संलेखना, दोनों प्रकार की संलेखना को करते हैं। तथा संलेखना काल, तब वह संलेखना काल होता है। संलेखनानंतरम, संलेखना के पश्चात चतुर्विधाराधना भावनया समाधि विधिना कालम करोति, 4 प्रकार की आराधना के आचरण पूर्वक, सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चरित्र आराधना और सम्यक तप आराधना, इन 4 आराधनाओं के अनुष्ठान पूर्वक समाधि विधिना, समाधि विधि के साथ अर्थात धर्म ध्यान पूर्वक कालन करोति, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तदा स उत्तमार्थ कालश्चेत, तब वह उत्तमार्थ काल होता है। उत्तमार्थ काल का अर्थ क्या है, मृत्यु काल, ये उत्तमार्थ काल है। अत्रापि केचन प्रथम कालादौ अपि चतुर्विधाराधना लभन्ते, अब इन 6 कालों में भी केचन, कुछ योगी, कुछ साधु प्रथम काल आदि में भी 4 प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त हो जाते हैं। षटकाल नियमो नास्ति, सारे के सारे 6 काल वाले नहीं हो सकते साधु, इसका नियम नहीं है। कोई पहले ही काल में 4 आराधना करके मोक्ष चले जा सकते, कोई दूसरे काल में, कोई तीसरे काल में, कोई चौथे और चौथे, कोई 5वें और कोई 6ठे। यहाँ पर कोई थोड़ा असावधान होकर सुने तो सोचेगा कि 5वें काल में महाराज मोक्ष बता रहे, वो वाला 5वां काल नहीं है भाई, तो 5वां काल है साधु जीवन के 6 कालों में से 5वां काल, संलेखना काल उसका नाम है, तो उसमें भी चले जाते हैं मोक्ष। तो कोई 6 काल का नियम सबके लिए नहीं है। अयमत्र भावार्थ, यहाँ यह भावार्थ है, आदाखु मज्जनाणे आदामी दंसणे चरितेय
आदा पच्चखाणे आदा में संवरे जोगी। मध्य नाणे मेरे ज्ञान में आत्मा है। मैं दंसणे आदा मेरे दर्शन में आत्मा है। दर्शन यानी यहाँ पर सम्यक दर्शन। मैं चरित्र आदा मेरे चारित्र में भी आत्मा है। मैं पच्चखाणे आदा मेरे प्रत्याख्यान अर्थात त्याग में भी आत्मा है। आत्मा का त्याग नहीं है, त्याग में आत्मा है। मैं संवरे आदा मेरे संवर में भी आत्मा ही है। और मैं जोगे आदा मेरे ध्यान में भी आत्मा ही। ये स्थिति है, इसका भावार्थ ये है कि एवं प्रवृत्ति आगम सारादर्थ पदानाम अभेद रत्नत्रय प्रतिपादकानाम अनुकूलम यत्र व्याख्यानं क्रियते तद अध्यात्म शास्त्रम। जिसमें आत्मा को प्रधान करके अभेद रत्नत्रय का प्रतिपादन किया जाता है, उस आत्मा के अनुकूल जो व्याख्यान है वह अध्यात्म शास्त्र कहलाता है। अध्यात्म शास्त्र में आत्मा को प्रधान करके वर्णन होता है। तदाश्रिता षटकाला पूर्व संक्षेपेण व्याख्याता। उसके आश्रित जो 6 काल है वो पूर्व में संक्षेप से व्याख्या में आ चुके हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत षड्द्रव्यादि सम्यक श्रद्धान व्रताद्यनुष्ठान भेद रत्नत्रय स्वरूपम यत्र प्रतिपाद्यते तदागम शास्त्रम वर्ण्यते। जहां पर वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे गए 6 द्रव्य आदि और सम्यक दर्शन आदि का प्रतिपादन किया जाता है, व्रतादिक अनुष्ठानों का और भेद रत्नत्रय के स्वरूप का जिन शास्त्रों में वर्णन होता है उन शास्त्रों को आगम शास्त्र कहते हैं। तच्च अभेद रत्नत्रयात्मकस्य अध्यात्मानुष्ठानस्य बहिरंग साधनम भवति। और वह आगम शास्त्र जो अंतरंग साधना है उसमें बाह्य साधन बनता है, सहायक बनता है। आगम ज्ञान नहीं होगा तो अंतरंग साधना कैसे संभव? तो वो अंतरंग की जो साधना है उसका नाम अध्यात्म अनुष्ठान है। तदाश्रिता अपि षटकाला संक्षेपेण व्याख्याता। और उस अध्यात्म के आश्रित भी 6 काल संक्षिप्त रूप में व्याख्या में आ चुके हैं। विशेषेण पुनः रुभयत्रापि षटकाल व्याख्यानम पूर्वाचार्य कथित क्रमेण अन्य ग्रंथेषु ज्ञातव्यम। और अगर आपको विस्तार से इन 6 कालों के बारे में जानना है तो 6 कालों का व्याख्यान जो पूर्वाचार्यों द्वारा कथित है उस क्रम से अन्य ग्रंथों में जान लेना। भगवती आराधना का स्वाध्याय कर लेना, मरण कंडिका है, आराधना सार है, ये आराधना ग्रंथ है, इन ग्रंथों में स्वाध्याय कर सकते हैं। तो विशेष विस्तार से आपको मिल जाएंगे सारे काल। इस प्रकार यह पंचास्तिकाय नामक कुंदकुंद आचार्य विरचित ग्रंथ पर जयसेन आचार्य महाराज की यह अंतिम गाथा संबंधी टीका संपन्न होती है। ये ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अपन ने अंतिम गाथा का ही ये विवरण अभी स्वाध्याय में लिया था, क्योंकि सिद्ध पद की प्राप्ति करने वाले जो जीव हैं उनमें अपन सिद्ध भक्ति में पढ़ रहे थे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा था कि ऐसे भी सिद्ध परमात्मा है जो इन 6
साधु जीवन के 6 कालों में से किसी भी काल में मोक्ष चले गए हैं। कोई दीक्षा लेते ही तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो गए। भले आज अपने सामने ऐसी कथाएं पूरी की पूरी उपलब्ध न हो, लेकिन आगम कह रहा है कि ऐसे हुए हैं। अपने को जो मिला है वो तो अपने कर्माधीन है। जैसा अपना कर्म था वो मिल गया, और नहीं था सो नहीं मिला। पर नहीं मिला इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो था ही नहीं, था तो सही, लेकिन अपने को नहीं मिला, अपना कर्म। अब इसमें देखिए, आचार्य कुंद स्वामी की इस गाथा को अपन और आगे देख रहे हैं। ये गाथा तीसरी थी प्राकृत सिद्ध भक्ति की। उड्डमः तेरिय लोये छब्बे काले निबुदे सिद्धे वसग्गणे वसग्गे दीवो दहि निबुदे वंदामि। इसमें अपन ने 26 काले या निबुदे, इसकी व्याख्या में इतने दिन आगम के आधार पर वर्णन का स्वाध्याय किया। तो उन सिद्धों की मैं कुंद आचार्य वंदामि वंदना करता हूँ। वंदामि शब्द प्राकृत भाषा में बनता है, संस्कृत भाषा में वंदामि बनता है। प्राकृत भाषा में वंदामि और वंदे दोनों शब्द बनते हैं। झिणम च चंदप्पहम वंदे, वहां वंदे है। वंदामि रिठणे में, वहां वंदामि है, जो प्राचीन पाठ है। परिवर्तित पाठ की अपन चर्चा नहीं कर रहे, जो मूल शास्त्रों में पाठ है उसकी बात कर रहे। तो वंदामि रिठणे में वहां वंदामि है, और उसहम अजियम च वंदे, वहां वंदे है। प्राकृत भाषा में दोनों रूप बनते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में वंदामि रूप नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वंद धातु संस्कृत व्याकरण में आत्मनेपदी, परस्मैपदी नहीं। और व्याकरण का नियम है कि परस्मैपदी धातु जो नहीं होती उसका रूप आत्मनेपदी में चलता है। तो वंदामी रूप जो है परस्मैपद का, वंदे रूप जो है वो आत्मनेपद का। इसे संस्कृत में केवल वंदे ही बनता है, वंदामी नहीं बनता। तो आरिका माता जियों को, जिनको भी वंदना करनी हो चाहे आरिका माता जियों की, तो उनको प्राकृत के शरण में आकर वंदामी बोलना हो। संस्कृत में आरिका माता जियों की वंदामी नहीं हो सकती, ऐसा है। और ये जो इच्छाकार शब्द है, इसकी भी चर्चा आती है शास्त्र में, कि पूरे सभी शास्त्रों में इच्छाकार शब्द होता है, इच्छा में कहीं नहीं मिलता। अभी तक हमें तो नहीं मिला। एक बार एक विद्वान ने वहां पर श्रवण गुरुकुल में कहा था कि नीतिसार में इच्छा में लिखा, तो नीतिसार खोल के देखा तो उसमें भी इच्छाकार मिला। नहीं, वो इच्छा में बनते का अर्थ इच्छुक हूं। क्या काउत्सर्ग को कहो तस्सालोच्य हूं इच्छा में, वहां उसका इस काउत्सर्ग से संबंध है। कायोत्सर्ग मैंने जो किया, कोई भी भक्ति अपन करते हैं तो कायोत्सर्ग करते हैं, तो उसमें तस् आलोच्यम इच्छा में, उसकी आलोचना करने की इच्छा कर। कौन सी आलोचना? कि ये पंचम काल है। कायोत्सर्ग के 32 दोषों में मुझे कोई ना कोई दोष तो लग रहा है, क्योंकि मेरे पास वो चौथे काल वाला ना तो संगनन है और न वैसी शक्ति है मेरे पास। तो फिर मेरे कायोत्सर्ग में तो दोष लगना ही लगना है। इसलिए पहले भक्ति में आचार्य कहते हैं इच्छा में उनते सिद्ध भक्ति काउत्सर्ग को कहो तस्सालोची हूं, उसकी आलोचना की मैं इच्छा कर रहा हूं, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो वो कायोत्सर्ग संबंधी इच्छा है, लेकिन यहां पर ये अभिवादन है, ये वंदन है। मुनियों का वंदन नमोस्तु के रूप में होता है, आरिकाओं का वंदन वंदामी के रूप में होता है, और बाकी जो 11वां पद उसका नाम उत्कृष्ट श्रावक है, और अन्य शास्त्रों में उद्दिष्ट विरत है। दो नाम है इसके, उत्कृष्ट श्रावक, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, और दर्शन पहाड़ में बीय मुक्कट सावयाणम, और उद्दिष्ट विरत घुमटसार जीव कांड, भारसण वेखा, चारित्र पहाड़ आदि अनेक ग्रंथों में उद्दिष्ट विरत हो या उद्दिष्ट।
सुनंदी श्रावकाचार्य उद्दिष्ट आहार विरदोसु, उद्दिष्ट आहार विरत ये नाम है। तो उद्दिष्ट आहार विरत कौन है? तो आज अपन देखें कि 3 रूप मिलते हैं, क्षुल्लक और क्षुल्लक। तो इनका क्या अभिवादन है, ये क्या करेंगे? इनके प्रति जो और लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो कैसा अभिवादन करेंगे, क्या बोलेंगे? इच्छामी शब्द पता नहीं कहां से चला है, हम जानते नहीं, पर अभी जितने शास्त्र हमने देखे सर्वत्र इच्छाकार शब्द, इच्छा शब्द का अर्थ नमन है। आप देखिएगा ना, इच्छा एक प्रकार का झुकाव ही तो है ना। आप किसी भी चीज की इच्छा कर रही है तो फिर आपका उसके प्रति झुकाव हो रहा है ना, उसी का नाम तो इच्छा है। तो इच्छाकार का अर्थ कामना करना नहीं है, इच्छा का अर्थ नमन। इच्छा शब्देन नम इत्युच्यते। अष्टबाहुड़ की टीका में श्रुत सागर सूरी जी ने लिखा है कि इच्छा इस शब्द के द्वारा नमः यह अर्थ ग्रहण किया जाता है। और कार अधस्तात् क्रियते, कार शब्द उसके पीछे लगा दिया जाता है, तो इच्छाकार का अर्थ हो गया नमस्कार। फिर अपन चलो, कई लोग ऐसे हैं जिनको श्रुत सागर सूरी मान्य नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, अमान्य व्यक्तित्व की भी जो मान्य बातें हैं वो तो मान्य करनी चाहिए ना। नीति क्या कहती है? बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। अगर कोई अज्ञानी जीव भी अच्छी बात कर रहा है तो ग्रहण करना। बाल का अर्थ बच्चा भी होता है और बाल का अर्थ अज्ञानी भी होता है। तो फिर कोई बात आपको ग्राह्य नहीं है किसी की, तो कम से कम उसकी अच्छाई तो ग्रहण कर सकते हैं ना। आपका दुश्मन भी अगर नमोकार मंत्र बोल रहा है तो क्या आप नमोकार का भी विरोध करेंगे? कर ही नहीं सकते। अच्छाई का विरोध नहीं हो सकता। और जो शास्त्र आपको मान्य नहीं है, उस शास्त्र में अगर रात्रि भोजन का त्याग लिखा है तो क्या रात्रि भोजन का त्याग भी अमान्य कर दोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कषाय वाली बात होगी कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं, उसका नाम भी नहीं सुनना, हमें उसका चेहरा भी नहीं देखना, उसकी फोटो भी नहीं देखना, उसका स्मरण भी नहीं करना। तो ये क्या कर रहे हो? सब कुछ नहीं करना लेकिन कषाय करना है, क्या मतलब हुआ? तो ऐसी बात नहीं है। श्रुत सागर सूरी जी ने कोई ऐसा अनर्थ नहीं कर डाला कि उनकी हर बात को आप अमान्य कर दो। तो इच्छाकार शब्द का अर्थ अगर आप कह रहे हो कि अष्टपाहुड़ की टीका में लिखा है तो हम नहीं मानेंगे, तो चलो ठीक है, बड़े साहसी हो कि आप इतने जल्दी फैसला कर लेते हो, तो हम आपको दूसरी चुनौती दे रहे हैं। आइए आप मूलाचार की शरण में चलते हैं। मूलाचार की 611वीं गाथा है, उसमें आचार्य महाराज ने मुनि द्वारा आचार्य की वंदना की विधि दी। मुनि आचार्य की वंदना कैसे करते? हथंतरेण बाधम, ऐसी गाथा दी हुई है उसमें। एक हाथ दूर बैठकर वंदना करें, अबाधम, उनको बाधा ना पहुंचाए। संभास पूरे पमज्जित्ता, प्रमार्जन करके पीछे से अपने शरीर का, भूमि का प्रतिलेखन करके फिर उनसे उनकी अनुमति लेकर वंदना करें। क्या आचार्य श्री, मैं आपकी वंदना करूं? वंदना करें। इच्छाकारम कुणदे भिक्खु लिखा उसका था कि वो भिक्षु जो आचार्य वंदना कर रहे हैं वो आचार्य का इच्छाकार करते हैं। जाचेन तो वंदनीयम इच्छाकारम कुणदे भिक्खु, ये गाथा है। वंदना की याचना करते हैं और इच्छाकारम कुणदे भिक्खु, इच्छाकार करते हैं। इच्छाकार का अर्थ क्या है? ये आचार्य के लिए कर रहे हैं इच्छाकार। अभी वहां 11वीं प्रतिमा की बात भूल जाना, मूलाचार की गाथा है। तो क्या अर्थ हुआ इच्छाकार का? टीका में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है इच्छाकारम वंदना प्रणामम करोति। इच्छाकार का अर्थ वंदना प्रणाम। तो नमोस्तु
वंदामी और इच्छाकार, ये 3 शब्द है, अर्थ एक ही है, तीनों के अर्थ एक है, लेकिन 3 इसलिए रखे हैं शब्द क्योंकि विनय यथा योग्य कर दी। तीनों में समान विनय नहीं हो सकती। आप दिगंबर मुनि की विनय और आरिका की विनय और क्षुल्लक क्षुल्लिका की विनय एक जैसी कैसे कर सकते हैं? तीनों भिन्न भिन्न है, इसलिए यथा योग्य विनय करने के लिए शब्द भेद रखे हैं, अर्थ भेद नहीं रखा है। तीनों को आप नमस्कार ही कर रहे हैं। नमोस्तु भी नमस्कार है, वंदामे में भी नमस्कार करना है, और यहाँ पर इच्छाकार का अर्थ भी नमस्कार। इच्छाकार वंदना प्रणाम करोति, तो ये चर्चा थी। तो यहाँ पर आचार्य वंदामी कह रहे हैं कि मैं 6 कालों में निर्वाण को प्राप्त होने वाले सिद्धों की वंदना करता हूँ। उपसर्ग निरोसर्ग, फिर 2 प्रकार के और सिद्ध हैं, कुछ उपसर्ग से सिद्ध हुए हैं, कुछ बिना उपसर्ग के हुए, उन दोनों को नमस्कार करता हूँ। और दिवोदय निवोदय सिद्ध है, कोई द्वीपों में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। कोई साधु मान लो चारण रिद्धि से किसी द्वीप में चले गए और ध्यान में बैठ गए, वहीं से मोक्ष हो गया, तो द्वीप में निर्वाण को प्राप्त हो गया। और कोई उदरद्वीप समुद्र में निर्वाण को प्राप्त हो गया, कोई वैरी उठा करके ले गया, खींच के अंदर ले गया, या फिर कोई तिर्यंश मुनि महाराज समुद्र तट पर ध्यान में बैठे और कोई जलचर जंतु आकर के उनको खींच करके अंदर ले जाए पानी में, तो वहां से वो मोक्ष चले जाए, तो उदति सिद्ध कहलाएंगे, समुद्र सिद्ध कहलाएंगे। तो उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। जैनम जैत शासनम नमो सिद्धाणम ओम राम ह्रीं ह्रूं राम रम असि आवसा नमः आप्तागम तपो वृद्भ्यः परमार्थ देव शास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपयामि। शुद्ध भक्ति का सर्वकर्म।